हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। दोस्तों, नवरात्रों में लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ कोई ना कोई देवी का पाठ करते हैं, लेकिन आज मैं जिस स्त्रोत के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्त्रोत है जिसका बहुत ही सुंदर प्रभाव है। और यह कुंजिका स्त्रोत एक चमत्कारी स्त्रोत है। इस स्त्रोत को मैं शिव जी पार्वती के संवाद द्वारा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये स्त्रोत इस तरीके से है, मैं थोड़ा सा आपके सामने 5 मिनट पढ़ूंगी। ये बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है अगर आपको कंठस्थ हो जाए। शृणु देवी प्रक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापो शुभे भवेत्। न कवचम न क्लस्त्रोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न्यासो च न वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुहतरम देवी देव नापि दुर्बलम। गोपनीय प्रत्नेन स्वयोनिरव पार्वती मारणं मोहनम वश्यं स्तंभोचाटनुदिकं पाठमात्रेण संसिध्येत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। और इसका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम हुम क्लीं जोम से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम समलम छम्पट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दनी नमः कटभहारिण्ये नमस्ते महिषासुरनी नमस्ते शुभयंत्र च निशुभ सुरघातनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्ध कुरुष्व मे हिंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपाणे बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती चयकारी वरदायिनी विच्चे चा भयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। चामुंडा चंडघाती चयकारी वरदायिनी विच्चे चाब्दा नमस्ते मंत्र रूपिणी। धाम धीम धूर्जटे पत्नी वाम वम वागीश्वरी क्राम क्रीम कुम कालिका देवी शाम शीम शुम में शुभम कुरु। हुम हुम हुंकार रूपणे जम जम जमनादिनी भ्राम भूम भैरवरी भद्रे भद्राय ते नमो नमः। अंग कम चम टम तम पम यम शम वीम दूम एम वीम हम शम धिजाग्रम त्रोट्य त्रोट्य दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम कुम खेचरी तथा साम सीम शुम सप्तशती देव्य मंत्र सिद्धि कुरुष्व में। इदम तो कुंजिका स्त्रोतम मंत्र जागृत हेतवे अभक्ते नैवदात्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवहीना सप्तशतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धि ररणे दोदनम यथा। कुंजिका स्त्रोत नमः। तो देखिए, ये स्त्रोत हम अगर बार बार पढ़ेंगे तो कंठस्थ हो जाता है। मेरा कहना ये है कि अगर आप इसको नवरात्रों में तो सभी लोग इसका पाठ करते हैं, लेकिन अगर दिन प्रतिदिन भी इसका पाठ किया जाए तो बहुत ही कल्याणकारी होता है। ये मैं आपको शिव और पार्वती जी के संवाद के द्वारा समझाना चाहूँगी। देखिए, शिव जी ने पार्वती जी को उपदेश देते हुए कहा, क्या कहा कि इस जाप से देवी का ये जाप करने से, ये स्तोत्र करने से देवी का जाप सफल होता है। राइट? तो क्या इसका अर्थ हुआ कि जो बाकी के स्तोत्र हैं, बाकी के मंत्र हैं, वो कुछ मायने नहीं रखते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह मीनिंगफुल हैं, लेकिन अगर हम निष्दिन उनका पाठ करते हैं और कुंजिका स्तोत्र का जाप नहीं करते
तो ये जाप सफल नहीं होगा, देवी का जाप सफल नहीं होगा। क्यों? अगर हम अगला स्तोत्र करते हैं या देवी कवच करते हैं या कीलकम करते हैं या ध्यानम करते हैं, न्यास करते हैं, कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि आचमन करते हैं, वो कुछ सफल नहीं होगा जब तक कि हम सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नहीं करेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक ए कवर उस पाठ का। और अगर इस स्त्रोत के बिना हमने पाठ किया तो वो उसका फल कैसा होता है? जैसे कि किसी वन में हम खड़े होकर मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे हैं, कौन सुनेगा? उस जंगल में तो कोई होता नहीं है। तो अगर इस पाठ को किए बिना हम बाकी के पाठ करते हैं, देवी स्तुति करते हैं, तो उसका लाभ नहीं होगा। ये शिव जी ने पार्वती को उपदेश दिया था। हाँ, एक बात और है, अगर हम बाकी के पाठ ना भी करें और प्रतिदिन सिर्फ कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें तो भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, किसी भी तरह की हो, मारणम, मोहनम, उच्चाटन, किसी भी तरह की हो, हमारी कोई मानसिक समस्या हो, हमारी शारीरिक समस्या हो, कुछ भी हो, सब इस पाठ के द्वारा सिद्ध हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये तो खुद में ही एक सिद्ध पाठ है। शिव जी ने पार्वती जी को कहा था कि आप इसको मेरे लिए सिद्ध कीजिए, और इसके अगर आप पूरा स्त्रोत ना पढ़ पाएं तो आप इसका बीज मंत्र ही कर सकते हैं। बीज मंत्र कौन सा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लूं हूं क्लीं जूं सै, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। ये बीज मंत्र है। शिवजी ने पार्वती जी को कहा कि इन बीज मंत्रों का अर्थ जानना ना तो संभव है ना आवश्यक है, केवल जप ही पर्याप्त है। और किस रूप से उन्होंने उनको समझाया? उन्होंने पार्वती जी को बोला कि पार्वती जी, आप इस जप को मेरे लिए सफल कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्योंकि इस पूरे जो भी ये बीज रूपी मंत्र है, इस पूरे में ही पार्वती जी का वर्णन है। ये पूरा एक एक इसका जो बीज मंत्र है वो पार्वती जी के और सभी देवियों के रूपों को दर्शाता है। वो अपने आप में ही प्राप्त है। जैसे कि शिवजी ने अपने संवाद में सबसे पहले पार्वती जी को नमस्कार किया और उनसे प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि हे पार्वती जी, आप मधु कैटभ शुभ निशुभ को मारने वाली हो। और शिवजी प्रार्थना करते हैं कि इस मंत्र को आप मेरे लिए जागृत कीजिए। शिवजी भी इस मंत्र को करते थे और पार्वती जी को उन्होंने कहा कि इस मंत्र को जागृत कीजिए। इस मंत्र को उन्होंने बताया कि अपनी योनि की तरह गुप्त रखना चाहिए। किसी ऐसे इंसान को या किसी ऐसे व्यक्ति को इसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए जो भक्ति में या भगवान में आस्था नहीं रखता है। तो जो भी इस मंत्र का जाप करेगा उसके सारे दुख कट जाते हैं। और ये खुद में ही एक सिद्ध मंत्र है जो कि शिव जी की प्रार्थना करने पर पार्वती जी ने इसका जाप करके इसको सिद्ध किया था, और ये स्वयं में सिद्ध है। कोई भी आप देवी का पाठ ना करें, सिर्फ इसका ही पाठ कर लें
तो भी अपने आप में पूर्ण है। जब तक देवी का पाठ सफल होगा ही नहीं, जब तक आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करेंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप नवरात्रों में तो इसका पाठ करिए ही ज़रूर, इसका बहुत महत्व है। लेकिन दिन प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या में भी अगर इसको शामिल कर लें तो बहुत ही कल्याणकारी होता है। आज के लिए इतना ही। हैप्पी नवरात्रा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।